क्लास 12 बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन आपको समझाएंगे, जिसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से सरल विधि से कैसे लिखें और किस तरह से सॉल्व करें, चलिए जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक आवृत बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। देखिए इसका उत्तर कैसे करना है आपको। हम सभी परागकणों का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से होता है। परागकण कहाँ बनते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से परागकण का निर्माण होता है, या पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। और एक अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बनते हैं। एक अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 परागकण बनते हैं, या 4 माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। अब देखिए यहां पर कहा गया है 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो 400 परागकणों के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, तो ये हो जाएगा 400/4, काट देंगे 100 आएगा, तो लिखेंगे 100 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। देखिए कहा गया था कि एक आवृत बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। अगर अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे कहा जा रहा है और परागकण दिया गया है, तो सीधे सीधे 4 से भाग करना है, क्योंकि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बनते हैं। चलिए इससे कुछ हटके दूसरा क्वेश्चन है कि 224 सूक्ष्म बीजाणुओं के निर्माण के लिए सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 224 सूक्ष्म बीजाणु कहा गया है। सूक्ष्म बीजाणु का क्या मतलब है? सूक्ष्म बीजाणु मतलब क्या हुआ कि माइक्रोस्पोर हुआ, और माइक्रोस्पोर का मतलब क्या हुआ कि परागकण, यानी ये 224 परागकण दे रखा है, और सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिका पूछा गया कितने, यानी कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे कि एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 सूक्ष्म बीजाणु बनेंगे, सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं। तो 224 दे रखा है, तो 224 से कितने बनेंगे, तो ये हो जाएगा 224/4, इस तरह से आ जाएगा 56 अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 3, 250 पराग मात्र कोशिकाओं से कितने परागकण बनेंगे। 2006 और 2011 में प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। 250 पराग मात्र कोशिकाओं से कितने परागकण बनेंगे। अब देखिए मात्र कोशिकाएं दे रखी है और परागकण पूछा गया है, तो इसको कैसे हल करेंगे, उत्तर इसको कैसे लिखेंगे। देखिए एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। अब यहां पर 250 पराग मात्र कोशिकाएं दी गई हैं, तो 250 पराग मात्र कोशिका से कितने परागकण बनेंगे, तो ये हो जाएगा 250 × 4, चूंकि परागकण पूछा गया है। तो एक पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं, तो 250 पराग मात्र कोशिकाओं से गुणा कर देंगे, तो 25 चौको 100 हो जाएगा, और एक जोड़िए बढ़ा लेंगे, 1000 परागकण
बनेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4, 240 पराग कणों के निर्माण में कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पराग कण तो दे रखा है, पराग मात्र कोशिका पूछा गया है, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान विधि है। हम सभी जानते हैं कि पराग कणों का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका कहो या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका कहो, तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 पराग कण बनते हैं। अब चाहे आप ये कह सकते हो कि एक पराग मात्र कोशिका से 4 पराग कणों का निर्माण होता है। इस तरह से 240 दे रखा है, 240 तो 240 बटे 4 हो जाएगा, 4 छंग 24। इस तरह से 60 पराग मात्र कोशिकाएं आ जाएंगे इसका आंसर। देखिए अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5, 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। दिया गया है 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए। अब लघु बीजाणु किसे कहा जाता है। लघु बीजाणु यानी माइक्रो स्पोर हुआ, इसका मतलब पराग कण हुआ। उत्तर लिख लेंगे। तो इसका मतलब यह हो कि 200 पराग कणों के निर्माण के लिए प्रकार्यात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका पूछा गया है। कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। देखिए एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 पराग कण बनते हैं, या कह लीजिए कि 4 लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु क्योंकि यहाँ लघु बीजाणु कहा गया, जैसा प्रश्न हो वैसे ही आंसर लिखेंगे। तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। अब यहाँ पर 200 लघु बीजाणु दिया गया है और लघु बीजाणु मात्र कोशिका पूछा गया है, तो 200 लघु बीजाणुओं से, तो ये हो जाएगा 200 बटे 4, 4 पंचे 20। इस तरह से 50 अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। तो 5 क्वेश्चन मैंने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।